ये आकाशवाणी श्रीनगर है। खबरनामे के साथ मैं हूं सईद तजम्मुल कादरी। पहले इस बुलेटिन की हेडलाइंस पर एक नज़र। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने फौज के सरबराह और दीगर अफसरों के साथ एक आला सतह की मीटिंग के दौरान मौजूदा सलामती सूरत हाल का लिया जायज़ा। जम्मू कश्मीर हुकूमत मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों में मौजूद जम्मू कश्मीर से ताल्लुक़ रखने वाले तलबा और ताजरों की सलामती को यकीनी बनाने की वादाबंद। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला। पहलगाम में हालिया दहशतगर्दाना हमलों की मजम्मत का सिलसिला जारी। और लेफ्टिनेंट गवर्नर ने 28 अप्रैल को सुबह 10:30 बजे जम्मू कश्मीर कानून साज असम्बली का इजलास किया तलब। खबरें तफसील के साथ। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज राजभवन श्रीनगर में फौज के सरबराह जनरल उपिंदर द्विवेदी और फौज के दीगर अफसरों के साथ एक आला सतह की मीटिंग के दौरान पहलगाम दहशतगर्दाना हमले के बाद पैदाशुदा सलामती सूरत हाल का जायजा लिया। एलजी ने फौजी सरबराह पर जोर दिया कि इस दहशतगर्दाना हमले में मुलविस कसूरवारों को कैफर किरदार तक पहुंचाने के लिए मौसर इकदाम करने के साथ साथ जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दी के बुनियादी ढांचे और निज़ाम को ख़त्म करने के लिए कोशिशों में तेज़ी लाएं। एलजी ने कहा कि कौम को फौज, पुलिस और नीम फौजी दस्तों की बहादुरी पर पूरा एतमाद और उन्हें कसूरवारों और उनके आनतकारों की निशानदेही करके उनको सजा दिलाने के लिए बाहमी तालमेल के साथ काम करना चाहिए। मनोज सिन्हा ने कहा कि मासूम शहरियों की हलाकत में मुलविस कसूरवारों को इस बेईमाना और इंसानियत सोच कार्रवाई की सजा दिलाई जानी चाहिए। मीटिंग में शुमाली कमान के जीओसी लेफ्टिनेंट जनरल MV सुचिंदर कुमार, डेप्यूटी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा और 15वीं कोर के जीओसी लेफ्टिनेंट जनरल प्रशांत श्रीवास्तव भी मौजूद थे। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने कहा कि हुकूमत जम्मू कश्मीर से ताल्लुक़ रखने वाले हर एक तलबा के हकूक़ की पासदारी को यकीनी बनाने के साथ साथ उनके लिए एक महफूज माहौल कायम करने के लिए पुरअज़्म है। सरकार की तरफ से जारी एक प्रेस बयान में कहा गया है कि वज़ीर आला ने तमाम रियासतों और यूटीज़ की हुकूमतों से अपील की है कि वो कश्मीरी तलबा और शहरियों की सलामती को यकीनी बनाने के लिए आगे आएँ। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने इस हवाले से तमाम तालीमी इदारों और रियासतों की इंतज़ामिया पर जोर दिया है कि वो मजहबी रवादारी को ज़क पहुँचाने वाले अफराद या ग्रुपों के खिलाफ कार्रवाई करें। दरियासना वज़ीर आला के राब्ता दफ्तर में इन तलबा के लिए टोल फ्री नंबर 180089000166 कायम किया गया है। दरियासना वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि उन्होंने मुख्तलिफ रियासतों में मौजूद कश्मीरी तलबा और ताजरों में सलामती का एहसास पैदा करने के लिए काबीनी वज़रा को कई शहरियों के लिए रवाना किया है। इन दौरों का मकसद मुतल्लिक़ रियासती हुकूमतों के साथ मिलकर कोशिशों को तक़वियत बख्शना है ताकि वहाँ जम्मू कश्मीर के लोगों की सलामती को यकीनी बनाया जा सके। मीडिया के साथ बात करते हुए उन्होंने कहा, मैंने खुद होम मिनिस्टर साहब से बात की। उन्होंने मुझे यकीन दिलाया कि जो भी कदम उठाने की जरूरत पड़ेगी जम्मू कश्मीर के बाहर जो कश्मीरी हमारे, चाहे वो स्टूडेंट्स हों, ट्रेडर्स हों या और कोई हों, उनकी सुरक्षा के लिए, उनकी सिक्योरिटी और सेफ्टी के लिए वो कदम और इक़दाम उठाए जाएंगे। होम मिनिस्ट्री की तरफ से एक एडवाइजरी जारी किया जाएगा और होम मिनिस्टर साहब ने खुद कुछ चीफ मिनिस्टरों के साथ इसके बारे में बात की। इससे पहले कल मैंने खुद कुछ अपने काउंटर पार्ट चीफ मिनिस्टर से इस मुतालिक बात की है और जहाँ जहाँ इस तरह की खबरें आ रही हैं उनके वहाँ पे जो है कुछ ठोस कदम और कॉन्क्रीट स्टेप्स जो हैं वो लिए जा रहे हैं। यहाँ से भी जो ऑनरेबल मिनिस्टर्स हैं वो उन रियासतों में जाके उन रियासतों की हुकूमतों से तालमेल करके वहाँ पे अगर कुछ और कदम उठाए जाने होंगे तो उठा के वापस आ जाएंगे। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने आज SKICC श्रीनगर में मुख्तलिफ ताजर नुमाइंदों के साथ मीटिंग मुनक्किद की। मीटिंग से पहले पहलगाम दहशतगर्दाना हमले में जाँ बहक हुए अफराद को खराज अकीदत अदा करने के लिए 2 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई। नायब वज़ीर आला सुरिंदर चौधरी ने कहा कि जम्मू कश्मीर के लोगों ने पहलगाम हलाकतों के खिलाफ भरपूर मुजाहरा करके ये बात वाज़ेह कर दी है कि वो दहशतगर्दी के साथ नहीं हैं। उन्होंने कहा कि इस तरह के वाक़यात से सयाहों की जम्मू कश्मीर आमद को नहीं रोका जा सकता है। उन्होंने कहा कि सयाह जम्मू कश्मीर से प्यार करते हैं और वो लगातार यहाँ आते रहेंगे। उन्होंने कहा, ये चंद लोग ये सोचें कि ऐसा करके वो हिंदुस्तान के या देश दुनिया से जो टूरिस्ट यहाँ पे आते हैं उनको रोक पाएंगे? नहीं रोक पाएंगे। टूरिस्ट आएंगे क्योंकि उनको जम्मू कश्मीर से प्यार है। जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान का ताज है और ताज के साथ हमेशा सबको प्यार होता है। जैसे कल लोग जम्मू कश्मीर में सड़कों में उतरे और खासकर कश्मीर में उतरे, उन्होंने दिखाया कि इस उग्रवाद के साथ हम नहीं हैं। लोकसभा में हिज़्ब इख्तिलाफ के लीडर और सीनियर कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने कहा है कि उनकी पार्टी पहलगाम दहशतगर्दाना हमलों के बाद मरकजी सरकार की तरफ से पाकिस्तान के खिलाफ किए जा रहे इक़दामात का भरपूर ताउन करेगी। उन्होंने आज श्रीनगर के दौरे के दौरान पहलगाम हमले में हुए जख्मियों की अयादत की। राहुल गांधी ने मुल्क के लोगों पर जोर दिया कि वो यूटी से बाहर के कश्मीरी तलबा और शहरियों की हिफाजत करें। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा,
I want everybody to know that the whole nation is standing together as one. We had a meeting yesterday with the government, and the united opposition condemned this action and said that we are there to support whatever action the government wants to take. I also met Chief Minister and LG, and they briefed me about what had happened, and I assured both of them that myself and our party is going to support fully. It's sad to see that some people are attacking my brothers and sisters from Kashmir and the rest of the country. And I think it's very important that all of us stand together, stand united, and fight this nasty action that has been taken and defeat terrorism once and for all. साबिक वज़ीर आला और डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी के सरबराह गुलाम नबी आज़ाद ने पहलगाम में मासूम शहरियों की बहिमाना हलाकत पर दुख और सदमे का इजहार करते हुए कहा है कि दुख की इस घड़ी में पूरी कौम सोगवारों के साथ खड़ी है। ज़राए अबलाग के नुमाइंदों से बात करते हुए उन्होंने कहा, इस वक्त पूरा मुल्क और जम्मू कश्मीर की पूरी अवाम इस दुख और दर्द में उनके साथ है, और उसके साथ जम्मू कश्मीर के जितने हिंदू या मुसलमान हैं सब यूनाइटेड हैं दहशत गर्दों के खिलाफ और दहशत गर्दी के खिलाफ। CPIM के पॉलिट ब्यूरो ने कहा है कि पूरे मुल्क ने इस बात का मुशाहिदा किया है कि कश्मीरियों ने किस तरह यक आवाज़ होकर पहलगाम में हुए दहशतगर्दाना हमले के खिलाफ अपना एहतजाज दर्ज कराया। ब्यूरो ने मजीद कहा है कि कुछ रियासतों में कश्मीरी तलबा और ताजरों को धमकाने और उन्हें हरासा करने की इत्तलात मौसूल हो रही हैं। उन्होंने कहा कि इन इलाकों के हुक्काम को इस तरह की कार्रवाइयों पर रोक लगाने के लिए मौसर इक़दाम करने चाहिए। पहलगाम दहशतगर्दाना हमले में मारे गए सयाहों को खराज अकीदत अदा करने के लिए आज बीजेपी हेडक्वार्टर जम्मू में एक श्रद्धांजलि सभा का इनेकाद किया गया, जिस दौरान पार्टी के सदर सत शर्मा, जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन अशोक कौल और कई दीगर लीडरों ने शिरकत की। इस मौके पर पहलगाम हमले की ज़बरदस्त मजम्मत की गई। सीनियर बीजेपी लीडर और राज्यसभा मेंबर इंजीनियर गुलाम अली खटाना ने पहलगाम हमले के दौरान सैयद आदिल हुसैन शाह और दीगर आम शहरियों की तरफ से सयाहों के बचाने में दिखाई गई बहादुरी की तारीफ की है। उन्होंने आज सैयद आदिल हुसैन शाह के लवाकिन के साथ मुलाकात की और उनके साथ ताज़ियत का इजहार किया। जमीयत हमदानिया के सरबराह मौलाना रियाज अहमद हमदानी ने पहलगाम साने की मजम्मत करते हुए कहा कि यह वाक़या कश्मीरियों को बदनाम करने की एक साजिश है। पहलगाम में हुए दहशतगर्दाना हमले की यहां मौजूद सयाहों ने भी मजम्मत की है, ताहम इन सयाहों ने कश्मीर की मेहमान नवाजी और इंसान दोस्ती के जज्बे की तारीफ की है। ये सयाह बिला किसी खौफ खतर के सयाहती मकामात की सैर कर रहे हैं। कई एक सयाहों ने अपने तासुरात का यूं इजहार किया, बिल्कुल भी डर नहीं लगा क्योंकि यहाँ के लोग इतने बढ़िया से हमें इन्होंने अटेंड करा। बोला कि आपको खाना चाहिए हम खाना देंगे, पैसे चाहिए आपको पैसे देते हम, या आपको पानी कोल्ड ड्रिंक हर चीज पूछ रहे थे हमसे। और वो बोल रहे थे कि आपको अगर रात को रुकना है तो आप यहीं भी रुको हमारे घर में। और बल्कि उन्होंने हमसे ये तक का नहीं पूछा कि आप हिंदू हो या मुसलमान हो। लोकल लोग का कुछ बोल ही नहीं रहे ना कि लोकल लोग क्या कितना सहायता कर रहे हैं लोगों के साथ में। आप जितने भी टूरिस्ट थे यहाँ पर मौजूद तो वो सभी को अपने घर की ओर लेकर जाने लगे, क्योंकि सिचुएशन ऐसी थी कि सभी इधर उधर जा रहे थे, तो वो लोग हमें अपने घर ही ले गए। उस टाइम एक पैनिक वाला सिचुएशन था, तो लोकल्स ने हमें प्रोटेक्ट किया कि एज अ टूरिस्ट हैं। तो फिर उनके बाद उनको नहीं पता था हम किस स्टेट से आए हैं। हम उनके यहाँ गए, उन्होंने पहले हमें पानी ऑफर किया, उसके बाद उन्होंने बोला आप लोग रिलैक्स हो जाइए। उनको लगा हम थोड़ा ज्यादा पैनिक हो रहे हैं तो वो हमें अपने ऊपर वाले फ्लोर्स पर ले गए। उन्होंने बोला आपने लंच नहीं किया होगा, आप लंच कीजिए, और अगर आपका होटल दूर है तो आप यहीं स्टे कीजिए। मैं एक हिंदू हूँ लेकिन मुस्लिम भाई हमारे कंधों से कंधे मिला के हमारे साथ खड़े हैं। हमारे ड्राइवर यहाँ पे जब ये हो गया तो हम डर गए क्योंकि घर से फोन आने लगे, तो घर वाले पैनिक हो रहे थे। तो भाई ने हमें बोला कि एक बार हम हमारी जान दे देंगे लेकिन आपकी जान को कुछ खतरा नहीं होने देंगे। कश्मीरी लोग बहुत प्यारे हैं। जब ये 22 तारीख से हुआ है ना, तब से कश्मीरी लोग हर टूरिस्ट के पीछे एकदम स्ट्रांगली खड़े। हमारे होटल्स वालों ने तो लंच डिनर सब फ्री रखा। ये बहुत बड़ी चीज है। ये खबरें आप आकाशवाणी श्रीनगर से सुन रहे हैं। खबरें आप आकाशवाणी के मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज़ ऑन AIR और DTH पर भी समाअत कर सकते हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने जम्मू में जम्मू कश्मीर कानून साज असेंबली का एक इजलास 28 अप्रैल को सुबह 10:30 बजे तलब किया है। इस हवाले से सेक्रेटरी कानून साज असेंबली की तरफ से एक हुक्मनामा जारी किया गया है। फौज के सरबराह जनरल उपिंदर द्विवेदी ने आज श्रीनगर में हालिया दहशतगर्दाना हमले के बाद ज़मीनी सूरत हाल का जायजा लिया। इससे पहले फौजी सरबराह को श्रीनगर में चिनार कोर के जनरल ऑफिसर कमांडिंग ने मजमूई सलामती सूरत हाल और दहशतगर्दी का कला कमा करने नीज लाइन ऑफ कंट्रोल पर पाकिस्तान की तरफ से जंगबंदी की खिलाफ वर्जी से निमटने के लिए किए जा रहे इकदामात के बारे में जानकारी दी।
पाकिस्तानी फौज ने कुपवाड़ा जिले में लाइन ऑफ कंट्रोल पर नौगाम इलाके में कई मकामात पर जंगबंदी की खिलाफ वर्जी की है। सरहद पार से कल रात राजौरी और पुंछ जिलों में भी कई मकामात पर फायरिंग करके जंगबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी की इत्तलात मौसूल हुई है। भारतीय फौज ने मौसर तरीके से इस फायरिंग का जवाब दिया। दरियासना पहलगाम के बाईसरन इलाके में फौज, पुलिस और सीआरपीएफ की तरफ से तलाशी कार्रवाई आज चौथे रोज भी जारी रही और कई शक्कावर अफराद को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है। बांडीपुरा जिले के अजस गांव के बाजीपोरा कुलनाड़ इलाके में हिफाजती अमले और मिलिटेंटों के दरमियान हुए तसादुम में एलईटी से वाबस्ता एक मिलिटेंट यानतकार मारा गया है। ये तसादुम आज सुबह उस वक्त शुरू हुआ जब हिफाजती अमले ने इलाके में मिलिटेंटों की मौजूदगी के बारे में इत्तला मिलने के बाद तलाशी कार्रवाई शुरू की। इस दौरान वहां मौजूद मिलिटेंटों ने गोलियां चलाईं। आज मलेरिया का आलमी दिन है। आज के दिन मलेरिया बीमारी का कमा करने से मुत्तलिक एहतियाती तदाबीर से मुत्तलिक बेदारी की जाती है। इस दिन की अहमियत के बारे में जब हमने गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज श्रीनगर में शोबे मेडिसिन के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर आशिक हुसैन परे के साथ बात की तो उन्होंने कहा, जो एक बीमारी है फॉर्चुनेटली हमारे कश्मीर में तो नहीं पाई जाती है, लेकिन एक जो मिसकंसेप्शन है कि शायद हमें मलेरिया ना हो। जिन लोगों को मलेरिया नहीं होता, जो उस एरियाज में नहीं रहते हैं जहाँ पर मलेरिया होता है, उनको ज्यादा खतरा रहता है क्योंकि उनकी जो इम्यूनिटी है वो ऑलमोस्ट जीरो होती है उस डिजीज से। इस वजह से जो लोग यहाँ से ट्रेवल करते हैं उनको बहुत ज्यादा चांसेस रहते हैं मलेरिया होने की, और अगर मलेरिया होता है तो वो बहुत ज्यादा खतरनाक होता है उन लोगों के मुकाबले में जो वहाँ ऑलरेडी रहते हैं। दो जो बहुत अहम एज ग्रुप्स है जिनको खास प्रिकॉशंस लेनी होती हैं, वो है वो एज 5 महीने से 5 साल तक, इनको सबसे ज्यादा खतरा रहता है। और जो लोग प्रेग्नेंट होते हैं, नॉर्मली अगर कोई इंसान उस एरिया में रहता है जहां मलेरिया नहीं होता है और एक लेडी प्रेग्नेंट है, उसको नहीं जाना चाहिए उस एरिया में जहां पे कि मलेरिया प्रेवलेंट है। हमें इसमें फिर से रीइन्वेस्ट करना चाहिए और हमें इस पर ज्यादा जोर देना चाहिए कि लोगों को अवेयरनेस हो कि हम मलेरिया से कैसे बचें। अगर फीवर होता है तो आपको प्रिज्यूम करना है कि मुझे मलेरिया होगा, मुझे ये टेस्ट करना है, और जितना अर्ली आप टेस्ट करते हैं फीवर होने के बाद और उतनी जल्दी इलाज करते हैं तो चांसेस कम रहते हैं। नशा मुक्त भारत अभियान के तहत समाज को मनशियात की लानत से छुटकारा दिलाने के लिए मुल्क भर में हर सतह पर कोशिशें जारी है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी का पैगाम, नशे से मुक्ति में मदद के लिए ढेर सारी काउंसलिंग सर्विसेज और हेल्पलाइंस उपलब्ध हैं और खास करके बड़े शहरों में तो जरूर मिलती। जो लोग ड्रग्स के आदी हैं उन्हें इन सेवाओं का उपयोग करने को लेकर शर्मिंदगी महसूस नहीं करनी चाहिए। से नो टू ड्रग्स। जम्मू कश्मीर में नौजवानों को इस लत से दूर रखने के लिए दरकार इकदामात के ज़िम्न में आज जब हमने वादी की एक अदाकारा जोजिया मीर से बात की तो उन्होंने कहा, जहाँ तक मेरा सवाल है, मेरी सोच है कि हमें अपने तक है। पेरेंट्स बहुत बड़ा रोल रखते हैं इसमें, चाहे भाई कर रहा है ड्रग्स, बहन कर रही है ड्रग्स, वजह क्या है, क्यों कर रहे हैं। माँ बाप को देखना चाहिए कि मेरा बेटा ऊपर है, फोन पे किससे बात कर रहा है, उसका दोस्त कौन है और वो कहाँ जा रहा है। ये चीज हमें हमारी खुद की जिम्मेवारी है, माँ बाप की खुद की जिम्मेवारी है। ये और कोई नहीं आएगा हमें दिखाने के लिए, हमें सुनाने के लिए। हमारी जिम्मेवारी कहाँ मिस होती है, हम क्यों नहीं उनको देखते, ये हमारी जिम्मेवारी है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने मारूफ साइंसदान और भारतीय खलाई प्रोग्राम के एक अहम रुकन डॉक्टर के कस्तूरी रंगन के इंतकाल पर दुख और सदमे का इजहार किया है। वज़ीर आज़म ने अपने ताज़ियती पैगाम में कहा कि आजानी ने अपनी मेहनत और लगन से भारत के खलाई प्रोग्राम को नई बुलंदियों तक पहुंचाया। साइंस और टेक्नोलॉजी के मरकजी वज़ीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने भी डॉक्टर के कस्तूरी रंगन के इंतकाल पर दुख और सदमे का इजहार करते हुए इसरो और साइंस के शोबे में आजानी के रोल को उजागर किया है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने भी साबिक इसरो चेयरमैन डॉक्टर के कस्तूरी रंगन के इंतकाल पर दुख का इजहार किया है। एक ताज़ियती पैगाम में एलजी ने कहा कि आजहानी ने खलाई प्रोग्राम में बुनियाद रखने के साथ साथ कौमी तालीमी पॉलिसी मुरतब करने में भी अहमियत का रोल अदा किया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने आज पीरबाग श्रीनगर जाकर वहां मरहूम गुलाम नबी शाहीन के लवाकिन के साथ ताज़ियत पुरसी की और ढारस बंधाई।
کشمیر یونیورسٹی میں وزارت ارتھ سائنسز کے اہتمام سے منعقد 2 روزہ ارتھ ڈے تقریبات آج اختتام پذیر ہوئیں. ان تقریبات کے دوران ماحولیات سے متعلق بیداری پیدا کرنے کے لیے کئی اختراعی پروگراموں کا انعقاد کیا گیا. آج بہترین کارکردگی دکھانے والے طلباء میں انعامات اور اسناد تقسیم کیے گئے. اس موقع پر ڈین اسٹوڈنٹس ویلفیئر پروفیسر پرویز احمد نے کہا کہ ہمیں ایک ذمہ دارانہ رول ادا کر کے ماحولیاتی توازن کو ہر صورت میں برقرار رکھنا چاہیے. جل شکتی کے وزیر جاوید احمد رانا نے آج سری نگر میں ایک میٹنگ کے دوران کشمیر صوبے میں عملائی جاری مختلف واٹر سپلائی اسکیموں کی پیش رفت کا جائزہ لیا. انہوں نے افسروں کو ہدایت دی کہ وہ جل جیون مشن کے تحت التوا میں پڑے تمام پروجیکٹوں کو میعاد بند مدت کے اندر مکمل کرنے کے لیے کوششیں تیز کریں تاکہ ہر ایک کنبے تک پینے کا صاف پانی پہنچایا جا سکے. آج حضرت خواجہ زین الدین علی دار رحمۃ اللہ علیہ کا سالانہ عرس زیندار صاحب حبہ قدل میں منایا گیا. اس موقع پر وہاں ختمات المعظمات اور درود و اذکار کی مجالس آراستہ ہوئیں. اور موسم محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق جموں کشمیر میں اگلے 24 گھنٹوں کے دوران موسم عام طور پر خشک رہنے کا امکان ہے. سری نگر میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 23.7 ڈگری سیلسیس جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 7.1 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا. جموں میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 39.2 ڈگری سیلسیس جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 25.8 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا. سری نگر میں کل طلوع آفتاب صبح 5:47 پر اور غروب آفتاب شام 7:11 پر ہوگا. اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا. خبروں کا اگلا بلیٹن آکاشوانی سے کل صبح 7:45 پر کشمیری میں نشر ہوگا. ہمیں دیجیے اجازت. خدا حافظ.